हर एक लम्हा अक़ीदत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम कहती है। और इस दयार में बज़्म नबी सजा कर के हुज़ूर आपकी उम्मत सलाम कहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के खुतबा, नुक़बा, शुअरा सब तशरीफ़ रखते हैं। रात का काफ़ी हिस्सा अपने मंजिल के जानिब रवां है। बस थोड़ी देर मेरी और आपकी गुफ्तगू हो जाए। अभी आपने दिल की आवाज़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम अली साहब क़िबला से बड़ा छोटा अनोखा खिताब, उनके दिल की आवाज़ आपने समाअत की। धानी की सरजमीन से चलकर आए नबी के ग़ुलाम आपके दयार में अभी तक मौजूद हैं, मगर यहाँ के लोग कुछ आए, कुछ खाए, कुछ चले गए, कुछ अभी मौजूद हैं। मैं पहली बार इस दयार में हाजिर नहीं आया। गालिबन मेरी चौथी या तीसरी तकरीर होने वाली है। थोड़ी देर आप मुझे भी बर्दाश्त कर लें ताकि मेरा आना वसूल हो जाए और कुछ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो जाए। देखिए, सर बहुत कम हिलाइएगा, हो सके कभी कभी कहीं कहीं अपने लफ्ज़ से, अपनी ज़बान से सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करें। एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक जिसको आपने दावत दिया और नाते हबीब का गुलदस्ता उनसे आखिर में पढ़वाया। कारी साहब ने दावत पेश की, मैं हाजिर आया और मेरे मुहिब्बे मुकर्रम कारी निसार साहब क़िबला ने भी फ़ोन पर रब्ता कायम किया, मुझे आना पड़ा। लगातार अक्टूबर की 11 तारीख से मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करते हुए आपके दयार में हाजिर आया और 2 नवंबर तक अभी मुसलसल खिताब करनी है। एक से बढ़कर एक कीमती हीरे मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। मैं सबका नहीं नाम तो नहीं जानता, मगर जो ज़र्रा जहाँ है वही लाजवाब है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरि निहाया। आइए बड़ी तेज़ी के साथ बारगाह रिसालत माआब शहंशाह ज़ी वक़ार महबूब परवरदिगार के दरबार दुर्देबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और जो दुरूद याद हो वही पढ़ें और दिल से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद महदिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह माइक तो बहुत अच्छा चल रहा है। कल मैं गोरखपुर में था, शाहगंज में, वहाँ भी माइक ठीक और यहाँ भी माइक ठीक, मगर मजमा वहाँ भी ठीक नहीं और मजमा यहाँ भी। जो काम वहाँ था वही काम यहाँ है। थोड़ी सी कमी है नकीब जलसा, अगर मेरी बात को बुरा ना माने तो सामने आ जाए। 10 मिनट ये मुझे संभाल दे तो हो सकता है कि घड़ी 1 बजा दे, 12 तो वैसे ही बज चुका है। सुभान सुभान अल्लाह। यकीन जानिए काफ़ी टाइम से निकाबत करते करते बिल्कुल घबरा चुके हैं, तो इनको छुट्टी ही कर दिया जाए यहाँ से, है कि नहीं? जाके बिल्कुल आराम करें। मैं अपने फ़न की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मकाम न दो खुद मकाम ले लूँगा।
अल्हम्दुलिल्लाह माँ के दुआओं के फैज़ान से मुल्क हिंदुस्तान का अक्सर सुबह मेरी निगाहों के सामने से गुज़रता है और मैं उस माँ का वफ़ादार बेटा हूँ जिसने मुसल्ला बिछा के दुआ किया था कि अल्लाह मेरे बेटे को इतना कामयाब करना कि ज़िंदा रहे तो हिंदुस्तान में बोले, रूह निकल जाए तो कब्रिस्तान में बोले। कोई रहे या ना रहे, मुझे मालूम है कि अल्लाह के फरिश्ते इस बज़्म में हाजिर हैं। सब चले जाएंगे तब भी मैं उतने ही बोलूँगा जितना मैं बोलता हूँ। सुनेंगे आप हज़रात? हाथ उठाइए कितने लोग नहीं सुनेंगे। सही बात है, इसलिए कि हज़रत ने कहा कि कम ही किया जाए। जाहिर सी बात है कि जब संचालक ही ऐसा हो जाएगा तो जलसे की रौनक खत्म। मेरे बड़े चाहने वाले दो नाम तो मेरी ज़बान पर हमेशा है, लेकिन उर्फ़ी नाम है और एक सही नाम, खुर्शीद साहब और एक सीबू साहब। ये दोनों और बहुत करम फरमा और अच्छे चाहने वालों में हैं ये लोग, जो धानी से चलकर मोहब्बत में ईद मिलादुन नबी का पैगाम सीने में सजा के हाजिर आए। 30-35 किलोमीटर या 25-26 किलोमीटर जो भी कह लिया जाए, लेकिन यहाँ के लोग आकर के चले गए और नकीब साहब ने चचा को तो बुला लिया मगर भतीजा को अभी तक नहीं बुला। नहीं, आप अकेले नहीं, आप तो खुद ही भतीजा बन के बुला रहे थे। काफ़ी लोग अभी इधर हैं और काफ़ी लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते या उस दर को नहीं छोड़ना चाहते। हज़रत ही को मालूम है, बड़े फनकार मालूम होते हैं। इनसे करीब जिस दिन मैं होऊंगा इंशाअल्लाह, उस दिन पता चल जाएगा कि मैं आईना हूँ। दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए और जिसको नींद आ रही हो सोने के लिए। बिल्कुल शेर पढ़ता हूँ, ज़रा तवज्जो दीजिए इस पर कि आसमानो समी अर्श कुर्सी सभी। ज़रा रंग में आइए, ज़्यादा देर नहीं। ये कहें कि 12:30 बजे तो मैं कोशिश करूँगा 25 ही पर मैं ख़त्म, लेकिन बेदार होइए। जब कमी हुई तो इंशाअल्लाह 2 भी बज सकता है, 3 भी बज सकता है और फज्र के आज़ान भी हो सकता है, ये भी है। लेकिन आप चाहते हैं कि मुकम्मल आधे से पौन घंटा के अंदर मैं तकरीर को समेट दूं, तो इंशाअल्लाह इतना ही मजमा काफ़ी है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। और मदरसे के तलबा भी मेंबरे नूर पे हैं। ये तो बिल्कुल इतना खामोशी का माहौल बना लेते हैं कि लगता है कि जितना बोलते हैं वो मदरसे ही में बोलते, इसके अलावा इनको बोलने के लिए मना किया है ना। ऐसा भी नहीं, सारे लोग बोलें सुभान अल्लाह, ताकि सवाब के आप हकदार हों और बोलने वाला समझे कि ज़बरदस्ती नहीं, मुस्तफ़ा की हस्ती मस्ती में बयान की जाए, ज़रा लगे कि हम आशिक़ रसूल हैं। शेर पढ़ता हूँ कि आसमानो ज़मीं अर्श कुर्सी सभी, आसमानो ज़मीं अर्श कुर्सी सभी, जो भी कुछ है वह सब है खुदा के लिए। आसमानो ज़मीं अर्श कुर्सी सभी, जो भी कुछ है वह सब है। जरा रदीफ और काफिये पे नजर डालिए तो शेर सुनने में मजा मिलेगा। इसलिए कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वही मुंह दबाए बैठे हैं तो मैं करूं क्या, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि बट रही है यहाँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सज गई है यहाँ महफिले मुस्तफ़ा, कोई घर से ना आए तो मैं क्या करूं, और बट रहा है यहाँ सदका हसनैन का, कोई लेकर न जाए तो मैं क्या। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। अभी हजरत ने जो बात कही है, अभी भरपूर तरीके से वाकई में जिस दिन अमल आप कर लेंगे उस दिन जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए। मगर खुद ही अभी अमल नहीं है, मैं स्टेज पर खुद ही देख रहा हूँ। मैं देवरिया छोड़ के आया इस दयार में, खुद ही अंदाज़ा लगा कि कहीं ये बीमारी जो सीतामढ़ी के आलिमों में है कहीं हमारे इलाके तक न पहुंचे। अल्लाह इससे बचाए। शेर पढ़ता हूँ कि आसमानो ज़मीं अर्श कुर्सी सभी, जरा बोले सुभान अल्लाह। आसमानो ज़मीं अर्श कुर्सी सभी, जो भी कुछ है वह सब है खुदा के लिए। आसमानो सभी अर्श कुर्सी सभी, जो भी कुछ है वह सब है।
जरा बोलिए आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ लुत्फ भी और कुछ सवाब भी, दोनों के हकदार आप होंगे। और वैसे ही बगैर टोपी के बैठे हैं तो बात कहाँ तक भेजे में जाएगी, वो तो निकल जाएगी ऊपर से। ज़रा एहतराम से बैठिए, ये बहुत पाकीज़ा बज़्म है, फरिश्ते एहतराम से हाजिर होते हैं। आसमानों ज़मीन अर्श कुर्सी सभी, जो भी कुछ है वह सब है खुदा के लिए, पर अकीदा भी रखिए मगर साथ में सारी दुनिया बनी मुस्तफा के। आसमानों सभी अर्श कुर्सी सभी, जो भी कुछ है वह सब है खुदा के लिए, पर अकीदा भी रखिए मगर साथ में सारी दुनिया बनी, सारी दुनिया बनी मुस्तफा के लिए। और हश्र का दिन अगरचे खतरनाक है, हश्र का दिन अगरचे खतरनाक है, पर मदद के लिए शाह लौलाक है। जरा आवाज दें आप लोग, ताकि मैं कल के बिहार के जलसे में कहूं कि वाकई में अमर डोबा के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमान किसी के बाप का जलसा नहीं, रसूल पाक का जलसा कर रहे हैं। लगे कि आप माहौल में हैं इंशाअल्लाह, और लगे कि आप पर हुजूर वाला की तकरीर असर कर गई तो आप मोहब्बत से पेश आ सकते हैं। इसलिए सर मत हिलाइए आप हज़रात, ज़बान चलाइए ताकि बात आगे बने। आसमानों सभी अर्श कुर्सी सभी, जो भी कुछ है वह सब है खुदा के लिए, पर अकीदा भी रखिए मगर साथ में सारी दुनिया बनी मुस्तफा के लिए, सारी दुनिया बनी मुस्तफा के लिए। और हश्र का दिन अगरचे खतरनाक है, हश्र का दिन, हश्र का दिन अगरचे खतरनाक है, पर मदद के लिए शाह लौलाक है। मग़फ़िरत की सनद सबको मिल जाएगी मुस्तफा जब उठेंगे दुआ के लिए, मग़फ़िरत की सनद सबको मिल जाएगी मुस्तफा जब उठेंगे दुआ के लिए। हश्र का दिन अगरचे खतरनाक है, पर मदद के लिए शाह लौलाक है। मग़फ़िरत की सनद सबको मिल जाएगी मुस्तफा जब उठेंगे दुआ के लिए, मग़फ़िरत की सनद सबको मिल जाएगी मुस्तफा जब उठेंगे दुआ के लिए। और मैंने माना कि सुन्नी गुनहगार है, आप लोग भी बोल दीजिएगा गुनाह नहीं होगा। दूल्हा बन के मत बैठिए, आप तलबा हैं, आप तो कम से कम सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द आप लोग करते रहें। अभी से घमंड जब हो जाएगा सीने में तो आगे इल्म क्या आप ले सकते हैं। जरा आप बोलिए सुबहान अल्लाह, हाँ, ताकि लगे कि ये तलबा बेदार है, ये जलसा उरूज पे ला के रख दें और चाहे तो जमीन की पस्ती पे कर दें, ये इन्हीं का काम होता है। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हश्र का दिन अगरचे खतरनाक है, पर मदद के लिए शाह लौलाक है। मग़फ़िरत की सनद सबको मिल जाएगी मुस्तफा जब उठेंगे, मुस्तफा जब उठेंगे। और आवाज आए मुस्तफा जब उठेंगे दुआ के लिए। और मैंने माना कि सुन्नी गुनहगार है, आला हजरत का लेकिन वफादार है। उनकी मसलक की जब बात आ जाएगी तो जान दे देंगे अहमद रजा के लिए। उनकी मसलक की जब बात आ जाएगी, सुभान अल्लाह। 10 से 15 मिनट आप बोलिए, उसके बाद इसी स्टेज पे सो जाइए। मैं कुछ कहने वाला नहीं, कारी साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, वो जानते हैं मेरे बारे में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। हजरत का हुक्म हुआ एक शेर पढ़ने का, इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। मैं पहले आला लगा के चेक कर रहा हूँ, वरना हाल यही होगा कि एक इंसान गया ऑपरेशन हॉल में ऑपरेशन के लिए, तो डॉक्टर आला भी लेके निकला और साथ में माला भी लेके निकला। अब मरीज जो ऑपरेशन कराने गया था उठ के बैठ गया, कहा ये क्या हुआ, बहुतों को ऑपरेशन मैंने कराया है मगर ऐसा डॉक्टर नहीं देखा। कहा तुम डॉक्टर हो या दूल्हा हो? कहा कि हम डॉक्टर हैं। कहा एक हाथ में आला और एक हाथ में माला लेके आ रहे हो, तुम ही डॉक्टर हो? कहा हाँ। कहा आला तो समझ में आ रहा है मगर माला समझ, आला तो समझ में आ रहा है मगर माला समझ में नहीं आ रहा है, क्यों लेके आए?
कहा मामला क्या है? कहा कि आला से मैं चेक करूंगा बीपी किस तरह है, खून कितना है, ऑपरेशन करना है कि नहीं। आला इसलिए लाया हूं और माला भी साथ में लाया हूं, वो बताने की चीज नहीं है। कहा अरे बताइए, मैं हैरान हूं। कहा कि डॉक्टर साहब जरा संभल के ऑपरेशन करिएगा, मैं पहली मर्तबा ऑपरेशन कराने आया हूं। डॉक्टर बोले घबराइए नहीं, मैं पहली बार ऑपरेशन करने जा रहा हूं। मामला दोनों का बराबर है, इसलिए कि रात के सन्नाटे में आप घबराइए नहीं, मुस्कुरा लीजिए, अपने दिल को मदीना बना लीजिए, ताकि मदीने वाले दिल में किसी के पाप का जलवा नहीं, रसूले पाक का जलवा होता है। ये सर खुदा के लिए होता है, ये दिल मुस्तफा। और क्या चाहिए सजदे को करीने के लिए? अजी सर हो काबे के लिए, दिल हो मदीने के लिए। जरा बेदार होइए। तो जो तकरीर में मुल्क हिंदुस्तान के हैदराबाद के करनौल इलाके में मैंने लॉकडाउन में 40,000 के मजमे में मैंने किया था। इंशाअल्लाह मैं मजमा नहीं देखता, दिल खोल के बोलता हूँ, इसलिए कि सीने में अभी दम है प्यारे। मैं इसलिए पैगाम दे के जाना चाहूँगा कि आला हजरत का ये पैगाम हमेशा आपके सीने में रहे। डॉक्टर ने कहा था घबराइएगा नहीं, अगर पहली मर्तबा आप ऑपरेशन कराने आए हैं तो मैं पहली मर्तबा ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। कहा वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, मगर माला किस लिए लाए हैं? तो डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन अगर अच्छा हो गया तो माला मैं पहन लूंगा, अगर ऑपरेशन गड़बड़ हो गया तो तुझे पहना के विदा कर दूंगा। यही मुलाकात है। पहली मुलाकात में बात हो जाए, आप रात के 12 बजे के बाद लग रहा है कि जलसा अब शुरू हो रहा है। जरा बेदार होइए, जरा बेदार होइए। हुजूर की तकरीर आपके दिलों पे असर कर गई, अगर कर गई तो इंशाअल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह, और हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ कि मैंने माना कि सुन्नी गुनहगार है, आला हजरत का लेकिन वफादार है। उनकी मसलक की जब बात आ जाएगी तो जान दे देंगे अहमद रजा के लिए, जान दे देंगे अहमद रजा के लिए। जो है नजदी भला क्या फसादी नहीं, जितने सुन्नी है आतंकवादी नहीं। मुल्क को सिर्फ सुन्नी बचा पाएंगे, सारा भारत है ख्वाजा पिया के लिए। मुल्क को सिर्फ सारा भारत है ख्वाजा। जरा बेदार होइए, आप लोग इनको मत देखिए, ये हम जैसे बच्चों को ये पढ़ाते हैं ये लोग। आप बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए मेरी गुफ्तगू को। इसलिए इंशाअल्लाह जो है नजदी भला क्या फसादी नहीं, वो तय कर चुके हैं कि 12 बजे के बाद मैं नहीं बोलता। बिल्कुल इनकी आवाज़ बता रही है, तय कर चुके हैं नकीब जलसा कि 12 बजे के बाद मैं माइक नहीं पकड़ता, जाके सो जाता हूँ। बैठे भले ही हैं। अब सुबहान अल्लाह, कारी साहब की ज़िंदगी मौला सलामत रखे। अल्लाह अकबर, जिन्होंने अपने दरवाजे पर जश्न ईद मिलादुन नबी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके बता दिया कि कभी ज़िक्र शहंशाह दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक दे ये राह मर के दम न छोड़ेंगे, और कहो तो छोड़ दें सब मालो सर दुनिया के दीवानों, मगर दामाने सरकारे दो आलम हम न छोड़ेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने माना कि सुन्नी गुनहगार है, आला हजरत का लेकिन वफादार है। उनकी मसलक की जब बात आ जाएगी तो जान दे देंगे अहमद, जान दे देंगे अहमद, और आवाज आए जान दे देंगे अहमद रजा के लिए। जो है नजदी भला क्या फसादी नहीं, और जितने सुन्नी है आतंकवादी नहीं। मुल्क को सिर्फ सुन्नी बचा पाएंगे, सारा भारत है ख्वाजा पिया के लिए। मुल्क को सिर्फ सुन्नी बचा पाएंगे, सारा भारत है ख्वाजा पिया के लिए। जिनके बाबा नबी, जिनके शौहर अली, जरा आवाज आए, जिनके बाबा नबी, जिनके शौहर अली, जिसने सादा गुजारी मगर जिंदगी मिल्की दौलत उन्हें वो अगर चाहती, क्या कमी थी भला फातिमा के लिए। मिल्की दौलत उन्हें वो अगर चाहती, क्या कमी थी भला फातिमा के लिए। और एक मिसरा सुनिए कि जिनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर बेटी वाले बाप हैं तो तवज्जो से मेरी गुफ्तगू का जुमला सुनिए। कारी साहब अभी आएंगे तो उनके फरमाइश का शेर पढ़ूंगा, पहले अपने मर्जी से पढ़ता हूँ, इसलिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का मामला है, दोनों तरफ मुझे चलना है। यह रबीउन नूर का मुकद्दस महीना है,
दोनों जुमला को बताना है कि जब नूर बन के मुस्तफा आ रहे थे, बाप के सुल्बे आतार से चले तो महीना रजब का था, शिक में मातर में गए तो महीना रजब का था, शिक में मातर में पहुंच गए तो दिन जुमा का था, और जब हुजूर बन के मक्का में आए तो महीना रबीउल अव्वल का था, दिन जुमा। पैगाम दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इंशाअल्लाह मैं सोच रहा था कारी साहब जा रहे हैं, शेर पढ़ता हूँ इसी माहौल में, जरा आप लोग फिर तवज्जो से बेदारी के माहौल में आ जाइए कि करम का खजाना जमी पे लुटाने नबी आ रहे हैं। जरा बोलिए आप लोग, नबी आ रहे हैं। अगर कारी साहब नहीं है तो 3 ही मरतबा में काम चला लीजिए, अगर किरात अच्छी है तो 7 मरतबा बोलिए नबी आ रहे हैं। सारा मजमा बोले नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। बिल्कुल मुकम्मल रख लीजिए, जब हाथ का इशारा करूं तो आपको यही जुमला बोलना होगा, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। फिर इस शेर को सुनेंगे आप तो इंशाअल्लाह दिल का दरवाजा खुल जाएगा, आपका इश्क बोल पड़ेगा। हम वो सुन्नी है, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा नाशा भी पढ़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम। ये दिल क्या बोल रहा है, मरने के बाद भी हमारी रूह से आवाज। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बेदारी के माहौल में बोलिए या रसूल अल्लाह। करम का खजाना जमी पे लुटाने नबी आ रहे हैं। जब लुटाने का पैगाम आप नकीब जलसा से तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर तलबा से ज़रूर कहूँगा कि जब लुटाने का जुमला हो तो आप बोलिए कि नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। इसलिए शेर तभी सुनने में मज़ा आएगा, वरना कीमती शेर आपके रूबरू कर भी दूँ तो कुछ नज़र नहीं आएगा। शेर पढ़ता हूँ, फिर दोबारा सुनिएगा इंशाअल्लाह। करम का खजाना, करम का खजाना ज़मीं पे लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी, बयाने इलाही जहां को सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी, बयाने इलाही जहां को सुनाने। सारे लोग बोले, हाथों को लहरा बोले। दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना नाजिम साहब किबला, मौलाना नाजिम साहब किबला, सुभान अल्लाह। हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं, काफी इन्होंने समय दिया, वक्त दिया। अल्लाह अकबर। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। शेर सुनिए, करम का खजाना जमीन पे लुटा दे नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने, गरीबों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी। दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी, पयामे इलाही जहां को सुनाने, पयामे इलाही जहां को सुनाने। हाँ, नकीब साहब खाने अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतरे तो कुछ फायदा करके आए, उतरे तो मुस्कुराते हुए आए, और गए तो नात गुनगुनाते हुए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। करम का खजाना जमीन पे लुटा दे नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और दोशंबा का दिन था, सुहानी घड़ी थी, सदा हर तरफ से यही आ रही थी, पयामे इलाही जहां को सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। और कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले हम कदम को मचल कर, वो देखो हलीमा की बकरी छुड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी। शेर ने शेरनी से उछल कर,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, मैंने कहा था ना उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। गौर से सुनिएगा, उनके घर में जन्नत की खेतियां, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। उनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगाम मैं दूंगा, घबराइए नहीं, इसलिए कि मैं इतना जल्दी खत्म भी नहीं करता जितना जल्दी आप समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए, आवाज आपके रूबरू कर दूं। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले हम कदम को मचल कर, वो देखो हलीमा की बकरी छोड़ा दे, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो देखो, अब एक शेर और पढ़ता हूँ, जिस कलाम के लिए, जिस मिसरे के लिए मैंने इतना मेहनत किया है। आगे वाले भी कुर्सी छोड़ के बोलेंगे, मेंबर वाले भी मेंबर पर खड़े होके बोलेंगे। मेरे बाएं बाजू में जितने हजरात हैं, इनको बात बुरी ना लगे तो ये भी वहीं खड़े खड़े बोलेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि दिल का दरवाजा ना खुल गया तो बता दीजिएगा। अब मिसरा आपके रूबरू कर दूं, जब मैं हाथ को लहरा दूं तो कुर्सी से खड़े होकर ये नारा लगना चाहिए, और थानी बाजार के सुन्नी मुसलमानों, आप बताओ कि तकरीर सुनी कैसे जाती है और तकरीर का एहतराम किया गया। शेर पढ़ने जा रहा हूँ। कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले हम कदम को मचल कर, वो देखो हलीमा की बकरी छोड़ा दे, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो देखो हलीमा की बकरी छोड़ा दे, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। तैयारी आपने बनाया कि नहीं? कुर्सी पकड़ के बैठे हैं तो तैयारी कैसे बना लिया आपने? छोड़िए हाथ को, बिल्कुल तैयार रहिए कि सफर मुझको कर ही देना है। यकीन जानिए, बिल्कुल सामान्य सफर आप बांध लीजिए और बिल्कुल हाथ छोड़ के तैयार रहिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ तक मजमा सुन रहा हो। सबसे कहूँगा ये शेर ही ऐसा है कि अभी तक तो आप सुन रहे थे कि कहा शेर ने शेरनी से उछल कर, चलो चूम ले हम कदम को मचल कर, वो देखो हलीमा की बकरी छोड़ा दे, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। मगर अब वो शेर सुनिए, नारा के लिए तैयारी हो जाए कि गए रब से मिलने वो फर्शे ज़मीन, गए रब से मिलने वो फर्शे ज़मीन से, तो आवाज आई अर्शे परी से, गुनहगार उम्मत की बख्शिश करा दे, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, गुनहगार उम्मत की बख्शिश करा दे। सुभान अल्लाह, क्या मंजर खींचा है आशिक ने, क्या शायर ने वो मामला पेश किया है कि गए रब से मिलने वो फर्शे ज़मीन से, तो आवाज आई अर्शे बरी से। अब अर्शे बरी से आवाज आए तो इंसानों की आवाज तो होगी नहीं, अर्शे बरी से आवाज आए तो हम जैसे नाकारों की आवाज तो होगी नहीं, अर्शे बरी से आवाज आए तो रिक्शा चालक तो होगा नहीं, अर्शे बरी से आवाज आए तो सब्जी बेचने वाला होगा नहीं, अर्शे बरी से आवाज आए तो ड्राइवर तो होगा नहीं, अर्शे बरी से आवाज आए तो खेती का काम करने वाला इंसान नहीं हो सकता। या तो हूरों की आवाज होगी, या तो फरिश्तों की जमात होगी, या खुद परवरदिगार का ये पैगाम होगा कि गए रब से मिलने वो फर्शे ज़मीन से, तो आवाज आई अर्शे बरी से, गुनहगार उम्मत की बख्शिश कराने, नबी आ रहे हैं, नबी। और जो यसरब की बच्चियों ने देखा नबी को, जो यसरब की बच्चियों ने देखा नबी को, तो मिलकर तराना सुनाया सभी को, मेरे गांव को अब मदीना बनाने, नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। जो यसरब के बच्चियों ने देखा नबी को, तो मिलकर तराना सुनाया सभी को, मेरे गांव को अब मदीना बनाने, नबी आ रहे हैं, नबी। अब हजरत की फरमाइश को मैं पूरा करूं और अपने तकरीर का सिलसिला यहीं से ऊपर लिखो तरफ ले जाऊं, क्या इजाज़त है आपको? हाथ उठाए, कितने लोग नहीं चाहते? सारे लोग बेदार हैं मुल्क के, सब लोग चाहते हैं वही बात कहूं जो हजरत की फरमाइश है। उन्होंने कहा कि वो शेर ज़रूर पढ़िएगा। मैंने कहा तो मैं शेर तो पढ़ता ही हूँ, सारे शोरा एक तरफ हूँ और अकेला मैं भी हूँ, बगैर देखे पढ़ूंगा। ना मोबाइल देखने की ज़रूरत होगी, अल्लाह अकबर, न कागज़ का पन्ना देखने की ज़रूरत होगी, वैसे ही पढ़ूंगा, पूरी रात पढ़ता रहूँगा। शेर सुनाता हूँ, सोच अगर तू सोच सके तो, सोच मोहम्मद कैसे हैं,
सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं और जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं और जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद, आवाज आए सोच मोहम्मद, और बेदार हो जाइए सोच मोहम्मद। सुभान अल्लाह, क्या आशिक ने मिजाज दिया है। सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं और जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद कैसे हैं। यूसुफ तो सिर्फ यूसुफ पर तो सिर्फ जुलेखा, लैला पे है मजनू फिदा। आवाज आए प्यार से, नहीं बोलेंगे आप लोग? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यूसुफ पर तो सिर्फ जुलेखा, लैला पे है मजनू फिदा, और जिसको खुद अल्लाह ने चाहा। सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनको खुद अल्लाह ने चाहा। सोच मोहम्मद कैसे हैं। यूसुफ पर तो सिर्फ जुलेखा, लैला पे है मजनू फिदा, जिसको खुद अल्लाह ने चाहा। सोच मोहम्मद, सोच मोहम्मद, और सोच मोहम्मद कैसे हैं। और मर्जी रब से सब नबियों का, चाहे वो आदम हो, चाहे वो शीश हो, चाहे वो हूद हो, चाहे वो नूह हो, जकरिया हो, यहिया हो, कलीम हो, जबीब हो, खलील हो, अजीब हो, सब जितने नबी धरती पे आए सब हुक्म रब से सब नबियों का। मस्जिद अक्सा था किबला, हुक्म रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। और सोच से जिनके किबला बदले, सोच मोहम्मद कैसे किबला बदले। सोच मोहम्मद कैसे हैं। सोच, अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका हो। सोच मोहम्मद कैसे। और एक कीमती शेर सुनिए, इंशाअल्लाह दिल का दरवाजा खुल जाएगा। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। सोच से जिनके किबला बदले, सोच से जिनके किबला बदले, और आवाज आए सोच से जिनका किबला बदले। सोच मोहम्मद कैसे हैं। और चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, अजी तोड़ के उसको फिर से जोड़े। सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद को जब तक चाहा खेला, चांद से जब तक चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, तोड़ के उसको फिर से जोड़े। सोच मोहम्मद, सोच मोहम्मद कैसे हैं। मेरा नबी इतना लाजवाब है, मेरा महबूब इतना लाजवाब है, जिसका जवाब रखा ही नहीं गया। उस रसूल का न कल जवाब था, न आज, न सुबह क़यामत तक जवाब होगा, जिसके नाम का ये जलसा सजा है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस इस जलसे का नाम हुआ है। रहती दुनिया तक जिक्र गौसे आदम का होगा, तज़किरा सईदे आदम का होगा, जिक्र औलिया अल्लाह का होगा, मगर तो मीलाद तो रसूलुल्लाह का होगा। नबी का ही जलसा होगा, तज़किरा किसी का भी होगा, मगर जलसा मेरे नबी। जलसा मेरे, जिक्र किसी का होगा, जलसा मेरे नबी का होगा। इसलिए कि सुन्नत इलाहिया है, कहीं मक्का की धरती पर, कहीं यकीन जानो हिंदुस्तान की सरजमीन पर दीवानों का एक काफिला है। शेर पढ़ता हूँ, अगर इस शेर में दम है तो पूरा मजमा बेदारी से नारा लगाएगा कि तूर सीना क्या भला गारे हिरा के सामने। गारे हिरा आप समझना है ना, नंदौर के बगल में है ना। हाँ, है कहाँ, है कहाँ गारे हिरा? बस्ती के करीब है कहाँ? अल्लाह अकबर। इतने लोग मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, गौर से, तूर सेना क्या भला गारे हिरा के सामने, है बहारे खुल्द क्या मदनी हवा के सामने। तूर सेना क्या भला गारे हिरा के सामने, और है बहारे खुल्द क्या मदनी हवा के। हाँ, बस आमने सामने हो रही है बात, और सिर्फ आपको बोलना है। क्या बोलना है? और आवाज है, क्या बोलना है? सामने, अंधे नहीं, पीठ पीछे नहीं, जो बोलना है सामने, जो बोलना है सामने।
तूर सेना क्या बना, गारे हिरा के सामने है बहार खुल्द क्या मदनी हवा के सामने। और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक झुक गए मेराज की शब मुस्तफ़ा के सामने। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तलक झुक गए मेराज की शब मुस्तफ़ा के सामने। और क्या हकीकत पापे खैबर थी कि रह जाता खड़ा, थर थर आके गिर पड़ा शेर खुदा के सामने। क्या हकीकत पापे खैबर थी कि रह जाता खड़ा, थर थर आके गिर पड़ा शेर खुदा के सामने। और बू जहल ने की एहानत बू बकर ने मदह की, बू जहल ने की एहानत बू बकर ने मदह की, क्योंकि दोनों ही खड़े थे आईना के सामने, क्योंकि दोनों ही खड़े थे आईना के सामने। और एक तजल्ली की झलक से होशे मूसा उड़ गए, बैठे हैं मेराज में आका खुदा के सामने। एक तजल्ली की झलक से होशे मूसा उड़ गए, बैठे हैं मेराज में आका खुदा के सामने। और मस्जिदों से आए जब अल्लाहू अकबर की सदा, तो हर सदा को बंद कर दो। इस बात समझ में आ गई ना? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मगर अपना रुतबा देखो यार, अभी हजरत बता रहे थे कि अखलाके पैगंबर देखा जाए, किरदार रसूल देखा जाए। एक पैगाम आपके रूबरू दे रहा हूं कि मक्के की सरजमीन पर सरकार तवाफ कर रहे हैं, खाना काबा का तवाफ रसूल हाशमी कर रहे हैं। पीछे भी इंसान, आगे भी इंसान, आगे आराबी चल रहा है, पीछे से मुस्तफ़ा चल रहे हैं। खाना काबा का तवाफ हो रहा है। एक आराबी नबी के आगे है, नबी ने ये नहीं कहा चल हट पीछे, मैं नबी हूं तू मेरे आगे है। रसूल ने क्या नहीं कहा कि तू आगे होके बोलने वाला होता है कौन? नबी उस आराबी के पीछे हो गए। ये अखलाक मुस्तफ़ा है, ये किरदार मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा का इखलाक। आराबी आगे आगे था, मुस्तफ़ा पीछे पीछे। खाने काबा का तवाफ हो रहा है। आराबी ने रुकने यमानी पे पढ़ा या करीम, या करीम, या करीम। मुस्तफ़ा पीछे से बोले या करीम, या करीम। आवाज आए, आवाज आए। आराबी रुकने यमानी से रुकने शामी पर गया, वो बोला या करीम। मुस्तफ़ा पीछे से बोले या करीम। तवाफ़ काबा करके एक चक्कर लगाया, बोला या करीम। नबी बोले या करीम। जहां जहां वो बोल रहा था पीछे से मुस्तफ़ा बोल रहे थे। अराबी आगे आगे बोल रहा था, पीछे से मुस्तफ़ा बोल रहे थे। उस अराबी ने पलट के जब नजर से नजर मिलाई है तो कहा वो हसीन चेहरे वाले, एक खूबसूरत कद वाले, अगर तेरे खूबसूरती का ख्याल न होता तो मैं तेरी शिकायत बारगाह मुस्तफ़ा में कर दूं। जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। उसने ये कहा, वो बोलने वाला, तू मेरी नकल उतार रहा है। अगर तेरी खूबसूरती का ख्याल ना होता, तेरे बेहतरीन कद का ख्याल ना होता, तो मैं अभी इसी वक्त तेरी शिकायत बारगाह मुस्तफ़ा में कर देता, बारगाह रसूल में कर देता। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए और अरशाद फरमाया, क्या तू अपने नबी को पहचानता है? कहा पहचानता तो नहीं हूँ। कहा कि कैसे तू ईमान लाया? अराबी बोला बगैर देखे ईमान लाया हूँ। कहा कि कैसे तू मान रहा है? कहा बगैर देखे नबी की रिसालत को तस्लीम कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा ने इतना जुमला सुना तो उस अराबी को सीने से लगा के बोल पड़े, ए अराबी मत घबरा, मैं दुनिया में तेरा नबी हूँ और आखिरत में तेरा शफी हूँ। शफाअत मैं ही करूँगा, मैं ही तेरा महबूब हूँ, मैं ही तेरा रसूल हूँ। गौर से सुनिएगा, अराबी आगे आगे, मुस्तफ़ा इधर तवज्जो दीजिए। अराबी आगे आगे, पीछे पीछे मुस्तफ़ा। जो जो बोलता जा रहा था मुस्तफ़ा बोलते जा रहे थे, जो जो वो पढ़ता जा रहा था नबी पढ़ते जा रहे थे। कहा कि तूने मेरा मजाक उड़ाया है, मगर एक खूबसूरत आंखें वाले, एक खूबसूरत चेहरे वाले, एक खूबसूरत कद वाले, अगर तेरी कद का ख्याल न होता तो मैं तेरी शिकायत अपने नबी से कर देता। नबी समझ गए कि इसने देखा नहीं है। रसूल ने पूछा, तू अपने नबी को पहचानता है? कहा पहचानता तो नहीं हूँ। कहा मानता है? कहा मानता हूँ। कहा जब पहचानता नहीं तो मानता कैसे? कहा बगैर देखे मानता हूँ और मोहब्बत से नबी को पहचान।
इसलिए हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ की हदीस का टुकड़ा है, अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती वारिफुहुम, जब मेरा दीवाना मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ता है तो मैं उसकी आवाज़ को सुनता भी हूँ, वारिफुहुम, और उस दीवाने को पहचानता भी हूँ। हम अहले सुन्नत व जमात के शेर हैं, हम वो पढ़ते हैं और जो पढ़ाया जाता है किसी मदारिस में ना पढ़ाया जाता है। हमें वो सबक बताया जाता है जो दूसरे कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में नहीं बताया जाता, वो अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफार्म से बताया जाता है। वरना हाल तो यही होगा, एक औरत एक कागज लेकर के मौलवी साहब के पास पहुंची और कहा हजरत खत में लिखिए। अभी इमाम ने कहा क्या लिखूं? कहा लिखिए ना। कहा बोलोगी क्या लिखूं? कहा लिखिए ना। बार बार वो कहती जा रही थी, आलिम साहब बोलते जा रहे थे अगर कुछ कहोगी तभी तो लिखूंगा। कहा लिखिए, इसी वक्त लिखिए। मेरा शौहर 3 महीना नहीं 3 साल हो गया, अभी तक घर आने का नाम नहीं लेता, लिखिए खत के अंदर। कहा अरे बोलोगी क्या लिखूं? कहा लिखिए ना। कहा लिखिए। कहा लिखने के लिए तो मैं तैयार हूँ, तुम बोलो तो सही इस कागज पे क्या लिखा जाए। तो उस औरत ने कहा लिखिए कि जल्दी से चले आओ, तुम्हारी बीवी बेवा हो गई। क्या लिखवाया उसने? अरे जरा बोले प्यार से। उस औरत ने क्या लिखवाया? जल्दी लिखिए। इमाम साहब भी वैसे ही पढ़े लिखे काबिल मौलवी थे, फौरन लिख दिया और खत चला गया उसके पास। साथियों में वो टहल रहा था, जब डाक मुंशी ने खत को दिया, लेके पढ़ा, रोने लगा। साथियों ने कहा अचानक तुझे हो क्या गया? क्या कोई तेरे घर आफत आ गई? कहा आफत नहीं आई। कहा क्या हुआ? कोई मुसीबत आ गई? कहा मुसीबत नहीं आई। क्या किसी का इंतकाल हो गया? कहा कोई इंतकाल नहीं हुआ। तो फिर न मुसीबत आई है, न कोई मरा है, न किसी का इंतकाल हुआ है, न कोई हादसा हुआ है, फिर तू रो क्यों रहा है? कहा रोने की बात यह है कि मेरी बीवी बेवा हो। रोने की बात यह है, अरे मेरी बीवी, रोने की बात यह है मेरी बीवी बेवा हो गई। तमाम साथियों ने चेहरा देखा। अरे कहा नादान, तेरे दिमाग का बैलेंस अपनी जगह है कि नहीं? ये स्क्रू बिल्कुल टाइट है कि नहीं अपनी जगह पर? कहा क्या हुआ? कहा तू क्यों ये कह रहा है तेरी बीवी बेवा कैसे हो जाएगी? जब तू जिंदा है तो तेरी बीवी बेवा कैसे होगी? तू मर जाएगा तब तेरी बीवी बेवा होगी। कहा नहीं नहीं, मेरे मौलवी ने लिखा है, जिसने उसको पढ़ाया है उस मौलवी ने मुझे पढ़ाया है, कुछ भी हो सकता, मेरे मौलवी गलत। तो ऐसा पढ़ाई ना पढ़ें कि कहीं इधर का उधर मामला ना हो जाए। मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं क्या तूने अपने नबी को पहचाना? कहा पहचानता तो नहीं। कहा देख मैं ही तेरा नबी हूँ, दुनिया में मैं तेरा नबी हूँ और आखिरत के दिन मैं तेरी शफाअत करूँगा। जब ये जुमला सुना कि यही नबी हैं तो कदम मुस्तफ़ा के जानिब बढ़ा है, चेहरे रसूल को देखा और कदम हबीब चूमने के लिए जब बढ़ा, मुस्तफ़ा ने कलाई बाजू को पकड़ के उठा दिया। कहा मक्का के सरदारों की तरह मेरी ताज़ीम मत कर, मेरे सामने झुक नहीं, झुकना है तो किसी के बाप के आगे नहीं, खुदाए पाक के आगे झुक, तेरी पेशानी मौला की बारगाह में झुकनी चाहिए। नबी अकरम ने इस जमीन पे बयान में मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के जानिब खुदा के आगे झुका के छोड़ा। कदम कदम पे रुकावटें थी, चार जानिब अदावतें थी, मगर तहम्मुल से काम लेकर नबी ने कलमा पढ़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतना कि गए थे हजरत को कत्ल करने, मगर निगाहे नबी ने आखिर उन्हें भी अपना। उमर थे गुस्से में चूर इतना कि गए थे हजरत को कत्ल कर दे, मगर निगाहे नबी ने आखिर उन्हें भी अपना। सारे लोग बोले उन्हें भी अपना बना के छोड़ा। नबी ने कहा देख मुझे सजदा मत कर, मेरी मोहब्बत को अपने सीने में तूने बसा लिया है ना, इतने ही तक बरकरार रखना। मेरे नाम का माला जप रहा है ना, इतने ही तक बरकरार रखना। मुझसे इश्क कर रहा है ना, इतने ही तक बरकरार रखना। मेरे नाम का कसीदा पढ़ रहा है ना, इतने ही तक बरकरार रखना। मेरे सामने सजदा मत करना। मेरे नबी ने उसे उठाया और उठा के सीने से लगाया। रसूलुल्लाह भी ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, ओ जिब्रील जा और मेरे मुस्तफा को मेरा सलाम कह दे और कह दे कि जो अरबी आपसे बहस कर रहा है हम उसका हिसाब ले लें। अरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिब्रील अमीन चाह और मेरे महबूब से कह सलाम के बाद कि अल्लाह सलाम फरमाता है और बाद सलाम ऐलान फरमाता है कि जो आराबी आप
आपके पास है उसका हिसाब लिया जाएगा। ये बात उस आराबी के कान तक पहुंची। या रसूल अल्लाह, अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा हाँ हाँ, वो कातिबे कुदरत है, वो मालिक मौला है, इसी ने पैदा किया है, वही रोज़ी देने वाला है, वही बंदगी के लायक है, उसी ने जिंदगी दी है। वो हिसाब ले भी सकता है और रहमत का दरिया बहा भी सकता है, वो छोड़ भी सकता है, वो हिसाब तो जरूर लेगा। आराबी बोला मुस्तफा गवाह रहिएगा, अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं उस अल्लाह का हिसाब। मोहब्बत से बोल जाइए सुभान अल्लाह। मामला यहीं पे फंस गया। उस आराबी ने कहा अगर अल्लाह मेरा ही हिसाब लेगा तो मैं अल्लाह का हिसाब लूंगा। अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो मैं, जरा बोले डरिए मत, बोल मैं रहा हूं, पकड़ा मैं जाऊंगा। गिरफ्त मेरी होगी इसलिए कि मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह मौजूद है, पकड़ा मैं जाऊंगा। आप मत घबराइए, आप बोलिए सुभान अल्लाह और मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आराबी बोला मुस्तफा अगर अल्लाह मेरा हिसाब लेगा तो मैं उस अल्लाह का हिसाब लूंगा। नबी ने कहा वो आराबी तू बंदा होकर के मौला का हिसाब लेगा? कहा छोड़ूंगा नहीं। अगर वो मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं उस अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं अपने मौला का हिसाब लूंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तू क्या रब से हिसाब लेगा? तो उस आराबी ने कहा अगर वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसके बख्शिश का हिसाब लूंगा, मैं उसके बख्शिश का हिसाब लूंगा। अगर वो मेरे नाफरमानियों का हिसाब लेगा तो मैं उसके लुत्फ़ो करम का हिसाब लूंगा। अगर वो मेरे बुख़्ल का हिसाब लेगा तो मैं उसके करम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। मेरा हिसाब लेगा, नाफरमानियों का हिसाब लेगा तो मैं उसके करम का हिसाब ले लूंगा। माफी का परवाना दे देगा मौला। मैं पूछूंगा ए परवरदिगार मेरी नाफरमानियां ज्यादा हैं या तेरे बख्शिश के दरवाजे ज्यादा हैं? ए मौला लुत्फ़ो करम का पैगाम ज्यादा है या मेरा गुनाह ज्यादा है? अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं उसका हिसाब लूंगा। इतना सुनना था कि नबी की आंखों से आंसू गिरने लगे और दाढ़ियां मुबारक तरबतर हो गई। मेरे मुस्तफा को मोहब्बत बड़ा पैगाम जब मिला है, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा और कहा कि जिब्रील जाके मुस्तफा को सलाम कहो और कहो कि अल्लाह कहता है अपने आंसू को रोक ले मुस्तफा। जब आप रोते हैं तो फरिश्तों की तस्बीह बुला दी जाती है, फरिश्ते अपनी तस्बीह को बुला दिए हैं। मुस्तफा आंखों से आंसू रोक लीजिए और अपने उम्मती को बता दीजिए न वो मेरा हिसाब लेगा न मैं उसका हिसाब लूंगा और आपके साथ उसको जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना आ गया मुस्तफा अपने उम्मती से कह दीजिए, हबीब अपने उम्मती से कह दीजिए ना वो मेरा हिसाब ले ना मैं, अरे बोलिए ना वो मेरा हिसाब ले ना मैं उसका हिसाब लूं। सुभान अल्लाह। हबीब वो जन्नती है और आपके साथ वो जन्नत में रहेगा। हजरात मोहतरम, मैंने कुरान की आयत करीमा का टुकड़ा जो पढ़ा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने मुस्तफ़ा की, इंसान तो खसारे में है, आदमी तो घाटे में है। अब बताओ क्या हर आदमी घाटे में है? तो कुरान आगे रहबरी कर रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग घाटे में नहीं जो ईमान लाए हैं। ईमान वाले घाटे में नहीं, घाटे में तो बेईमान है। नमाजी घाटे में नहीं, घाटे में तो शराबी है। मुकम्मल इंसान घाटे में नहीं, बदबूदार वहाबी घाटे में है। हम घाटे का सौदा नहीं करते, हम रसूलुल्लाह वाले हैं, हम मुनाफिक। घाटे में कौन है? घाटे में अबू लहब है, घाटे में अबू जहल है, घाटे में उतबा है, घाटे में शीबा है, घाटे में ये है। लेकिन मुनाफे में अबू बकर है, मुनाफे में उमर है, मुनाफे में उस्मान गनी है, मुनाफे में मौला अली है, मुनाफे में तलहा है, मुनाफे में जुबैर है, मुनाफे में खुबैब है, मुनाफे में सलमान है, मुनाफे में नबी के गुलाम है। और जिनके लिए मुस्तफा ने ऐलान दे दिया, लोग आते गए, मुस्तफा बशारत सुनाते गए, ये देखो सईद आ रहे जन्नती है, साद आ रहे जन्नती है, जुबैर आ रहे जन्नती है, ये आ रहे जन्नती है, अब्दुल रहमान आ रहे जन्नती है। 10 दीवाने जब आए तो मेरे मुस्तफा ने सबको कहा कि ये जन्नती है। जब इस मंदिर पे बरेली का इमाम ने जब कलम चलाया है तो यह ऐलान किया वो 10 जिनको जन्नत का मौका मिला उस मुबारक जमात फिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, बहुत
अच्छे। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्जा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। कितना अज़ीमुश्शान वो जमात है। गौर से सुनिएगा, नबी दो आलम का शहदाई एक मोहल्ले में कुछ तलब करने के लिए गया, एक मोहल्ले में कुछ मांगने के लिए गया। सिद्दीक का आशिक था, अबू बकर का चाहने वाला था, मगर जिस मोहल्ले में मांगने के लिए गया वो मोहल्ला शियों का था, वो मोहल्ला शियों का था, मोहल्ला शियों का था। सिद्दीक का यह आशिक बोल पड़ा, है तो इस मोहल्ले के अंदर जो सिद्दीक अकबर के नाम पे कुछ दे दे। आज तक बहुत मांगता आपने देखा होगा। कोई कहता है नबी के नाम पर, कोई कहता है मदरसे के नाम पर, कोई कहता है मस्जिद के नाम पर, कोई कहता है बाल बच्चों के नाम पर, कोई कहता है खुदा के नाम पर। मांगने वालों का अंदाज अलग अलग होता है, मगर कोई ऐसा मांगता नहीं मिला जो बोले सिद्दीक अकबर के नाम पर। यह तारीख में पहला मांगने वाला दीवाना शियों के मोहल्ले में जाके बोला, है कोई ऐसा इंसान जो सिद्दीक के नाम पे दे दे। एक शिया निकला अंदर से बाहर, इसलिए कि उनको सिद्दीक के नाम से जलन, नबी के प्यारे सहाबी के नाम से जलन, यारे गार्स के नाम से जलन। उसने कहा खबरदार यहीं से वापस लौट जाओ वरना वो चीज़ दूंगा कि याद करोगे। कहा लेने के लिए तो आया हूँ, क्या देना चाहता है? कहा कि तू सिद्दीक के नाम के अलावा अल्लाह के नाम पे मांग तो देता हूँ, नबी के नाम पे मांग तो देता हूँ, मगर सिद्दीक का मैं दुश्मन हूँ, दुश्मन। सिद्दीक का नाम मत ले। कहा अगर तू दुश्मन है तो मैं सिद्दीक का वफादार हूँ, वफादार हूँ। देना है तो सिद्दीक के नाम पे दे दे। वो मांगता जा रहा था, वो बिलबिलाता जा रहा था, वो मांगता जा रहा था, वो गरजता जा रहा था। कहा तुझे चाहिए तो करीब आ जा। जब करीब दीवाना पहुंचा है, कलाई पकड़ी घर के अंदर ले गया, रस्सियों में जकड़ के बोला, बोल सिद्दीक का नाम छोड़ेगा कि नहीं? कहा नहीं छोड़ सकता। बोल सिद्दीक का नाम का वजीफा पढ़ेगा? कहा पढ़ूंगा। कहा बोल अभी सिद्दीक का नाम तेरे सीने में है। कहा रहती दुनिया तक और जिस्म के सीने में जब तक जान रहेगी ये जान सिद्दीक अकबर पे कुर्बान। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रख तुझे शिकंजों में कस दिया गया, कहा देखता हूँ। कहा पूरे बॉडी को बांध दिया गया, कहा देखता हूँ। कहा अब तू यहाँ से जिंदा ना बचेगा, कहा समझता हूँ। कहा नहीं मानेगा अभी, अभी तो तुम्हें डराया जा रहा है। बोल सिद्दीक का वजीफा अभी पढ़ेगा, सिद्दीक का नाम अभी लेगा। कहा कि जब तक सीने में दम सिद्दीक का नाम लेना बंद न करूंगा। उस शिया ने क्या किया, जनाब सिद्दीक अकबर के दीवाने को चाकू से ज़बान बाहर किया और ज़बान को काट करके हथेली पे दे के कहा सिद्दीक के मांगने वालों की सजा यही है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात नाम तो रखना आसान है, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अरे नाम यही तो है। हर कोई आलिम आता है, पढ़ा लिखा आलिम हो या बिल्कुल जाहिल हो, कोई भी हो, इस्लाह जिसे खुद नहीं वह इस्लाह करने के लिए सारे लोग कहते हैं नौजवानों सुधर जाओ, नौजवानों सुधर जाओ, बेनमाजियों सुधर जाओ, अय्याशियों के अड्डे पे जाने वाले सुधर जाओ। ए नौजवानों, पूरी दुनिया नौजवानों से खिताब इसलिए करती है, हर आलिम नौजवान को अपनी तरफ मुतवज्जे करके इसलिए करता है ये अगर सुधर जाएंगे तो आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी, अगर नौजवान सुधर जाएंगे आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। बेनमाजी हो उनका इस्लाह किया जाए, नापाकी में हो उसका इस्लाह किया जाए, दीन से दूर हो उसका इस्लाह किया जाए, रोजे से दूर हो उसका इस्लाह किया जाए, सत्य से दूर हो उसका इस्लाह किया जाए, नमाज से दूर हो इसका इस्लाह किया जाए, दीन से दूर हो उसका इस्लाह किया जाए, इबादत से दूर हो उसका इस्लाह किया जाए, जिंदगी से दूर हो उसका इस्लाह किया जाए, खुदा की बंदगी से दूर हो उसका इस्लाह किया जाए, नमाज से दूर हो उसका इस्लाह किया जाए। मैं कहना चाहता हूँ अनपढ़ों को तो सब इस्लाह करते हैं, लेकिन जो पढ़ लिख के गलती करे उसकी इस्लाह कौन करे? सुभान अल्लाह, हक है, हक है, बेशक बेशक। से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो लोग गलतियां कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग गलतियां करते जा रहे हैं, उनकी इस्लाह कौन करेगा? तो कहना यह है कि जिसके अंदर खराबियां हैं उसकी इस्लाह हो। बेशक मेरे अंदर है तो मेरी इस्लाह, आपके अंदर है तो आपकी इस्लाह। मेरे पैगंबर इस्लाम का दीवाना और सिद्दीक का मस्ताना बोला क्या करोगे? कहा आओ तो सही, काट दिया, पूरी ज़बान बाहर करके काट दी। सिद्दीक अकबर का दीवाना हथेली पर
अपनी ज़बान को लेकर के चल रहा था और दिल से यही कह रहा था, या रसूल अल्लाह आकर देख लो या मदीने में बुला कर देख लो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो या मदीने में बुला के देख लो। ए मेरे मुस्तफ़ा, मैं आने के काबिल नहीं हूँ, ए आका ये गुस्ताखी नहीं, या रसूल अल्लाह आकर देख लो या मदीने में बुला के देख लो, कहीं आते आते दम ना निकल जाए। ज़बान कर चुकी है मुस्तफ़ा, बस जुमले से यही तारीख का साथ जुमला अदा कर रहा हो, या रसूल अल्लाह आकर देख लो या मदीने में बुला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये दिल की सदा दीवाने ने दी तो मुस्तफ़ा ने कहा, सिद्दीक चल, तेरा आशिक आवाज दे रहा है, उसे लाया नहीं जाएगा, उसे बुलाया नहीं जाएगा, उसे चल करके समझाया जाएगा। आया दीवाना, घर में पहुंचा, अभी बिस्तर पे पड़ा ही था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक को लिए साथ आ गए। आंख लगी ही थी कि सरकार की ज़ियारत हो गई, उठ के बैठे, या रसूल अल्लाह, कहा कि तूने याद किया तेरा पैगंबर चला आया। कटी हुई ज़बान हथेली पे लेके दीवाना बोला, ए मेरे मुस्तफ़ा, मैंने सिद्दीक के नाम पे मांगा तो उस सालिम शिया ने काट दिया है ज़बान। रसूलुल्लाह ने कहा, मत फिकर कर, ज़बान जोड़ने वाला भी आया है, अता करने वाला भी आया है, दे ज़बान को। सिद्दीक अकबर के हाथ में मुस्तफ़ा ने दिलवाया। सिद्दीक से नबी ने कहा, ज़बान तुझे जोड़ना है, कटाने वाले ने किसी के बाप के नाम पे नहीं, तुम्हारे नाम पे कटाया है, सिद्दीक तुझे ही जोड़ना होगा। नबी का दीवाना ज़बान को अपने हाथ में लिया है और लगा के कहा, या रसूल अल्लाह, लगाना मेरा काम होगा, दुआ फरमाना। हाँ क्या, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़बान जुड़ गई, कटी हुई ज़बान जुड़ गई। नबी ने नहीं, सिद्दीक अकबर ने लगाया। नबी ने कहा, तेरे नाम पे कटी है तो तू ही जोड़। बेशक बेशक, जोर तेरे नाम पे दीवाने ने कटाया है। सरकार ने कहा, आ गया मैं? कहा, या रसूल अल्लाह आ गया। अब लग ही नहीं रहा था कि जबान कटी है, लग ही नहीं रहा था। किसी ने जबान को अलग किया, फिर सुबह हुई और फिर दोबारा गया, उसी मोहल्ले में गया और आवाज दे रहा था, है कोई सिद्दीक अकबर का दीवाना जो मुझे कुछ दे दे। फिर वही सालिम शिया निकला, कहा ये तो कल वाला है। कहा तू भी तो कल वाला है, अगर मैं कल वाला हूँ तो तू भी तो कल वाला है। कहा तेरी जबान कटी थी, आई कैसे? कहा कसम है अल्लाह की, जब तक तू काटता रहेगा उस वक्त तक नबी की ज़ियारत होती रहेगी। बार बार आता जाऊंगा, सिद्दीक पर कटाता जाऊंगा, रसूलुल्लाह आते जाएंगे, जबान दुरुस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह आकर देख लो। और फिर मदीने में बुलाकर आवाज़ आए, या मदीने में बुलाकर। आखिरी बात कहूँ इसलिए कि रुक्का के बाद मैं तकरीर नहीं करता। अगर आपने याद किया ये नाचीज़ जिंदा रहा तो फिर हाजिर होगा 2-4 साल के बाद। अरे बोलिए ना। नहीं हजरत, नहीं याद करें? नहीं, बहुत जल्द आएंगे आप। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने रुक्का दिया। आखिरी बात कह दूं कि उसको भी समेट दूं, उसको भी रोक दूं। मैंने मदरसा के ग्राउंड में एक शेर कहा था कि सुन्नी वाले जहाँ भी रही लगल रही मसहरिया, देवबंद वालों को टाट न मिली, भुइयाँ ली हैं लोटरिया, बखरिया तुर देखी, सरदा पाकी पुलाव पाकी, पाकी गोश्त मछलिया, सुन्नी वाले कचड़ के खाइए, देवबंदी धोइए थरिया तरी बखरिया। बहुत पहले पैगाम दिया था, मगर एक जुमला कह के जाऊंगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे आप? सुनेंगे? मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। आखिरी बात, 10 से 15 मिनट हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, इसलिए कि मेरी तकरीर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाती। मैं अभी तो शुरू हो रहा था, तब तक रुक्का निगाहों के सामने आया। हज़रत के हुक्म का ख्याल करना है, मगर आप लोगों से इजाज़त इसलिए ले रहा हूँ कि आपके दिल पर कोई बात असर कर रही हो तो असर करे, वरना बेअसर हो के ना सुने। दिल से सुन रहे हैं ना? जी जी। अरे दिल से ना, तो हाथ उठाइए किसके किसके पास दिल है। अल्लाह ताला उस दिल को उसी तरह सलामत रखे जिस दिल से आप सुन रहे हैं। गवाही इस दिल से भी होगी। सुनाता हूं कि ये कॉन्फ्रेंस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, गौर से सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात। इंशाअल्लाह परसों तक नहीं, बरसों तक आप याद रखेंगे ये जुमला, बरसों तक। एक बादशाह है और बादशाह ने सोचा
कि रियाया की खिदमत करना एक बादशाह का हक बनता है, जी फर्ज बनता है। जब सारे लोग अपने लालों को, औलादों को, बच्चों को, बीवियों को खिला पिला कर, बीवियां अपने लालों को सुला देती थी, औलादों को मां सुला देती थी, तब जाके वक्त का शहंशाह, वक्त का बादशाह घर से निकलता था। मगर ऐसा बादशाह था कि तहज्जुद गुजार था, इबादत गुजार था, नेक था, परहेज़गार था। उस वक्त निकलता था जब सबके घरों के चिराग गुल हो जाते थे, देखूं कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया, देखूं कहीं भूखा तो नहीं रह गया, प्यासा तो नहीं रह गया। लेकिन अगर वो शाहाना लिबास में, बादशाहत वाली लिबास में, शहनशाही लिबास में अगर कोई बादशाह चलाए तो आप कुर्सी छोड़ देंगे, चंद मिनट के लिए छोड़ेंगे कि नहीं? बादशाह तो बादशाह है, अगर कोई बड़ा इंसान आ जाए तब भी आओ भगत के लिए चले जाते हैं, कोई बेहतरीन आलिम आ जाए तो आप मुसाफा के लिए चले जाते हैं, MP MLA आ जाए तो आप कुर्सी और ज़्यादा छोड़ दिया करते हैं। गौर से सुनिए, उस बादशाह ने सोचा चलता हूँ आज, देखूँ कहीं कोई भूखा तो नहीं सोया। उसने शाहाना लिबास को उतार दिया। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अपने लिबास को तर्क करके गुदड़ी में होते हैं और गुदड़ी में होकर के ज़िंदगी गुजारते हैं, नालियों के करीब बैठ करके रहते हैं। दुनिया कहती है पागल है, दीवाने की नज़रों को खुदा देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। दीवाने के नज़रों को जहाँ देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। दीवाने को हकीर के नज़रों से ना देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना, वो दीवाना बना। उस बादशाह ने शाहाना लिबास उतार दिया, गुदड़ी पहन ली, फटा पुराना कपड़ा पहन लिया, बाल को उलझाया, रात के 11 बजे घर से निकल गया। जब पहुंचा तो बाईपास पर चंद शरीर किस्म के इंसान खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। बादशाह ने कहा रुक जाओ, रुको। तो उन लोगों ने कहा पागल, रात में तुझे कहीं जाकर के बसेरा लेना चाहिए। पागल किस लिए कहा गया? शाहाना लिबास नहीं था, वरना वो पसीना वहीं छोड़ देते। हुक्माना लिबास नहीं था, वरना वहीं से वो रफू चक्कर हो जाते। शहनशाही लिबास नहीं था, वरना वहीं वो टार नहीं पाते। मगर लिबास क्या उतरा, जिंदगी में इनकलाब बदल गया। वो दीवाना पहुंचा है मस्ताने के रूप है, लिबास गंदा, बाल उलझा, चेहरा काला है, मगर सूरत बताती है कोई अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। उनको पता नहीं था यह है कौन, लेकिन वक्त के शहनशाह था वो, वक्त के बादशाह था वो। हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके शहनशाही करने वाला, अल्लाह की बंदगी करने के बाद नमाज तहज्जुद ना कज़ा करने वाला, वो दीवाना है। लेकिन फटे पुराने लिबास में जब आया है तो कौम नहीं समझ पाई, लोग नहीं जान पाए। लोगों ने कहा ओ पागल, तू रात में क्या कर रहा है, तुझे ठंड लग जाएगी, तू रात में ही फटे पुराने कपड़े में है, तुझे घरों में रहना चाहिए। कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये बताओ तुम लोग रात के 12 बजे इस कुंडल पर खड़े होकर के बाईपास पर क्या कर रहे हो? कहा हम लोगों की मर्जी, चाहे 12 बजे तक रहें, चाहे 2 बजे तक रहें, हम लोग यहीं पे रहते हैं। कहा कि घरों को जाओ, जाते क्यों नहीं? काम जाने वाले नहीं है। ओ पागल, तुझे जाना हो तो चला जा। आज कितना जलील किया जा रहा है, सिर्फ शाहाना लिबास क्या उतर गया, जमाना ने वक़ार नहीं। उस बादशाह वक्त ने कहा ए लोगों क्यों खड़े हो? कहा वो आगे जाओ देखो। कहा क्या हुआ? कहा एक लाश पड़ी हुई है, उस लाश के करीब जाओ। कहा क्या मतलब? कहा जाओ तो सही। कहा अल्लाह के बंदे ने कहा तुम लोग तब कब से खड़े हो? कहा ये लाश से पहले से खड़े हैं, हम लोग आए तो ये लाश वैसे ही रखी गई थी। कहा पहचानते हो इसको? कहा हाँ। कहा ये मुसलमान है? कहा हाँ। कहा ये मर चुका है? कहा हाँ। कहा कि जब ये मर चुका है तो इंसानियत तो यही कह रही है कि इसकी लाश इसके घर तक पहुँचा दिया जाए, इसकी लाश इसके माँ बाप हवाले कर दिया जाए, इसकी लाश इसके बीवी के पास पहुंच जाए, इसलिए कि इसकी बीवी इंतजार कर रही होगी, मेरा शौहर अभी आया नहीं, इसकी माँ इंतजार कर रही होगी, मेरा बेटा अभी आया नहीं, इसके वालिद तलाश कर रहे होंगे, मेरा नूरे नजर अभी तक आया नहीं। ये जिसकी भी लाश हो और जिसके की भर का दीवाना हो, पहुंचा क्यों नहीं देते? तो उन लोगों ने कहा था वो पागल, तुझे लगता है कि हम इसकी लाश को ले जाएंगे, अपना कांधा गंदा करना करेंगे? कहा कांधा हम गंदा नहीं
नहीं कर सकते, ऐसे नादान इंसान की लाश को नहीं उठा सकते। ये बदबूदार इंसान है, ये जालिम इंसान है, ये फाहिशा के कोठे पे रात गुजारने वाला है, ये शराब की बोतलों को तोड़कर अपनी जिंदगी को आबाद करने वाला है। ऐसे गंदगी का नाम लेने वाले इंसान की लाश हमारे कांधों पे नहीं होगी। कहा मुसलमान है? कहा हाँ। कहा नहीं ले जाओगे? कहा नहीं। कहा खुदा का वास्ता इसके घर का पता दे दो, इसकी लाश मैं ले जाऊंगा। वाह सुभान अल्लाह। प्यार से वक्त के शहंशाह ने कहा था रब्बे कदीर के नाम का वास्ता लाश मैं पहुंचाऊंगा, एड्रेस और इसका पता मुझे लिख कर दे दो। कहा कि ये बहुत बड़ा शराबी है, कहा कुछ भी हो। कहा बहुत बड़ा जानी है, कहा कुछ भी हो, इसकी लाश इसके घर तक कम से कम पहुंच जाए। इंसानियत इसी चीज का नाम है, इंसानियत इसी चीज का नाम है यार। इंसान तो सब हैं मगर इंसानियत सबके दिलो दिमाग में नहीं। लाश इसे हम पहुंचाएंगे, इसको मेरे कांधे पे लिटा दो। दीवानों ने, उन लोगों ने कांधे पे लाश लिटा दी कि वो वक्त के शहंशाह, वक्त का बादशाह लाश लेके चला। पता बताए हुए पर जब लाश लेके पहुंचा, वो बादशाह था, लाश लेकर पहुंचा। अंदर से आवाज आई, जब बाहर से दीवाने ने दस्तक दी। कहा कौन? कहा मुसाफिर हूँ, राह चलते आ रहा था, एक लाश मिली है, वो लाश लेके आया हूँ। खोलो दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल के पहचानो, क्या तुम्हारे घर की लाश है? इत्तेफाक देखिए ज़हे किस्मत, जब वो दरवाज़ा खुला तो उसकी बीवी निकल के आ गई। अपने शौहर का चेहरा देख के रोने लगी। ये तो मेरा सुहाग लुट गया, ये मेरा सरताज दुनिया से चला गया। बादशाह खड़े खड़े चेहरा देख रहा है, वो बीवी रो रही है, वो खातून आंसू बहा रही है। बादशाह ने सोचा आखिर इतने जालिम इंसान पर ये इतना रो क्यों रही है, इतने बदबूदार इंसान पर ये रो क्यों रही है, इतने सियाकार इंसान पर ये रो क्यों रही है। ये शराब का आदी है, कबाइब के कोठे पे जाके जिंदगी गुजारने वाला है, फिर भी इसकी बीवी इस पर आंसू बहा रही है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने पूछा पहचानती हो इस लाश को? कहा हाँ, ये मेरे ईमानदार शौहर हैं, इबादत गुजार शौहर हैं, तहज्जुद गुजार शौहर हैं, बंदगी करने वाले शौहर हैं, नेकी कमाने वाले शौहर हैं। कसम है रब्बे सुल जलाल की, किसी खातून को इतना लाजवाब शौहर नहीं मिला होगा जितना लाजवाब शौहर मेरे किस्मत में परवरदिगार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उस खातून ने अपने शौहर की तारीफ किया, गौर से सुनिएगा, अगर ये आवाज़ मेरी माँ और बहनों के कानों से अगर टकरा रही हो, अगर वो बिस्तर पे ना हो, ये गुफ्तगू का एक तेवर जा रहा हो तो समाप्त कर लीजिए। उस खातून ने कहा ऐसे ईमानदार शौहर पे आंसू ना बहाए तो किस पे बहाए, ऐसे ईमान वाले पति पर आंखों से आंसू ना निकले तो किसके जनाजे पर निकलेगा। कहा तेरा पति ईमानदार था। कहा ईमानदार की बात करते हैं, फजर पढ़ता था तो जोहर पे इसकी नजर रहती थी, जोहर पढ़ता था तो असर पर इसकी नजर रहती थी, असर पढ़ता था तो मगरिब पर इसकी नजर रहती थी, मगरिब पढ़ने के बाद ये ऐशा के लिए और ऐशा पढ़ने के बाद ये खाना के लिए और खाना खाने के बाद ये तहज्जुद के लिए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे शौहर का ये तरीका था कि आज़ान सुनते ही मस्जिदों के जानिब चला जाता था, कोशिश करता था कि मेरी नमाज ना छूटे। अल्लाह अकबर। ऐसा ईमानदार पति किसी के मुकद्दर में। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। के बंदे ने ये जुमला सुना तो सोचने लगे। कहा आप क्या सोच रहे हैं? कहा जहाँ से मैं लाश लाया हूँ वो लोग तो कुछ और कह रहे थे और तू कुछ और कह रही है। कहा क्या कह रहे थे? कह रहे थे वो कि बहुत बड़ा शराबी है ये इंसान, बहुत बड़ा अय्याश है ये इंसान, कबाइब के कोटे पे जाता था ये, हमने जाते हुए देखा है, बहुत बड़ा शराबी है इंसान, शराब के घर की तरफ रवाना होते हुए हमने देखा है। कहा कि ये औरत ने ये नहीं कहा, वो लोग बहुत बड़े झूठे हैं, वो लोग बहुत बड़े नादान हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। मेरे शौहर को उन्होंने बुरा भला कह दिया। औरत ने ये नहीं कहा, अपनी जबान से कहा वो अल्लाह के बंदे, वो लोग जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं और जो मैं कह रही हूँ ये भी। सुभान अल्लाह सुभान मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वो लोग जो कह रहे हैं
अरे बोलिए ना, वो लोग जो कह रहे हैं वो भी सही हैं और मैं कह रही हूँ ये भी सही है। उस अल्लाह के बंदे ने कहा ये कैसे हो सकता है कि वो लोग भी कहें वो भी सही हो, तू जो कह रही है वो भी सही हो। वो लोग तो कह रहे हैं ये बहुत बड़ा जानी है, वो लोग तो कह रहे हैं ये फाहिशा के कोठे पे जाने वाला है, तवाइफ के कोठे पे जाके रात गुजारने वाला है, शराब के अड्डे पे जा करके शराब लाने वाला है, तू क्या कह रही है? अल्लाह अकबर। उसने कहा था नहीं नहीं, वो लोग गलत नहीं हैं, जो लोगों ने देखा है वो कह रहे हैं, मगर मैं बताती हूँ जो मैंने देखा है वो मैं, वो लोग भी सही है, उनको गलत नहीं कह सकती और मैं भी सही हूँ, मेरे ज़बान पर ताला नहीं लग सकता। कहा क्या कहना चाहती है? कहा हुजूर यही कहना चाहती हूँ, ये शौहर मेरा है, फजर पढ़ने के बाद ज़ोहर पढ़ता था, ज़ोहर के बाद असर, असर के बाद मगरिब, मगरिब के बाद इशा, इशा के बाद अल्लाह अकबर खाना खाता था और खाना खाते हुए तहज्जुद का जब टाइम होता था तो तहज्जुद पढ़ करके कहता था आओ थोड़ा सा प्यार भरी बातें कर लेते हैं। मेरा शौहर मेरे पास बैठ जाता था, बैठने के बाद रात जब आधी होती थी तो कहता था ये मेरी शरीके हयात, ये मेरी ज़िंदगी के साथ चलने वाली शरीके हयात, थोड़ा सा इजाज़त दे दे, चंद वक्फा के लिए इजाज़त दे दे, थोड़ी सी मेहनत करके आ जाता हूँ, यानी कि नेकी कमा के आ जाता हूँ। वो आने वाला सोन मेरा शौहर मुझसे इजाज़त मांगता था, मैं अपने शौहर को इजाज़त दे देती थी, वो कहता था एक नेकी कमा के आ जाता हूँ। मैं कहती थी इतना नेकी करने के बाद अब कौन सी नेकी है, अब क्यों जा रहे हैं? सोइए आराम से, आपने बहुत नेकी किया, फजर पढ़ा आपने ये नेकी नहीं है, जोहर की नमाज पढ़ी आपने ये नेकी नहीं है, कुरान की तिलावत आपने की ये नेकी नहीं है, सजदा आपने दिया ये नेकी नहीं है, बंदगी की आपने ये नेकी नहीं है, नमाज पढ़ी आपने ये नेकी नहीं है, आप कौन सा नेकी करना चाहते हैं? रात के अंधेरे में मेरा शौहर कहता था अगर मैं तेरी मान रहा हूँ तो तू मेरी मान, थोड़ा सा इजाज़त दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं एक नेकी करके आ जाता हूँ। वो आने वाला मैं अपने शौहर को इजाजत दे देती थी और अपने दरवाजे का कबाड़ कंडी खटकाती थी और पैगाम दे करके मैं दरवाजा खोल देती थी। मेरा शौहर जाता था, मैं देखती थी, वो सीधे चला जाता था जहाँ शराब बनाए जाते थे, शराब खाना के करीब जाता था और वहीं रुक जाता था। मैं अपने निगाहों से देखा करती थी, एक बहुत कीमती शराब की बोतल खरीद के लाता था रात के अंधेरे में और कहता था मेरी शरीके है आओ हम आंगन में चलते हैं। हुजूर वो आंगन में लेके मुझे आता था और उस शराब की बोतल की डाट तोड़ देता था और जितनी शराब होती थी बोतल में सब नाली में बहा देता था। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से पैगाम लेके जाइए, का उन लोगों ने जो देखा है वो भी सच है, जो हमने देखा है ये भी सच है, वो भी सच है। हुजूर वो शराब की बोतलें रोज़ाना एक लाता था, लाने के बाद तोड़ देता था और जहाँ से पानी का बहाव है उसी नाली में पूरा शराब उड़ेल देता था। फिर कहता था मेरी शरीके हयात एक मिनट का मौका दे दो, एक नेकी और करके आ जाता हूँ। मैं कहती थी कितना नेकी करोगे रात भर नेकी में, ये नेकी तो तूने कर लिया, तो मैं इजाज़त दे देती थी। फिर वो जाता था, एक सामने तवाइफ का कोटा होता था, वहाँ जाता था मेरा शौहर और जा कर के तुरंत आ जाता था। हो सकता है जाते हुए उन लोगों ने देखा है, मगर जो मैं जानती हूँ मैं बता रही हूँ, वो जाता था, जाने के बाद पैगाम देता था और चला आता था। तारीख आवाज़ देती है, मैंने एक दिन पूछा ये मेरे सर के था आप ये क्या करते हैं? तवाइफ के कोठे पे जाते हैं और जाके आते हैं, ज़माना क्या कहेगा? शराब खाने जाते हैं और जाके आते हैं, ये ज़माना क्या कहेगा? तो एक दिन मेरे शौहर ने कहा ओ मेरी शरीके तू जानती है ज़माना क्या कहेगा? मुझे ज़माने से मतलब नहीं है, मैं अल्लाह उसके रसूल का बंदा नबी का गुलाम हूँ, अल्लाह देख रहा है मेरे नीयत को। मैं शराब खाना जरूर जाता हूँ, तवाइफ के कोटे पे जरूर जाता हूँ, मगर ये मेरी शरीक सुन, मैं जब शराब की बोतल ला के आता हूँ, सबसे कीमती शराब खरीद के लाता हूँ और पानी में तेरे सामने बहा देता हूँ, तू कहती है कि पैसा लगा के बर्बाद करते हैं, पीते नहीं तो लाते क्यों हैं? लाते हैं तो किसी को पिला देते, फिर ये पानी में बहाते क्यों हैं? तो मेरा शौहर बोलता था पानी में इसलिए बहा देता हूँ कि मेरी वजह से शराब की एक बोतल अगर कम हो गई तो मेरे मोहल्ले का एक नौजवान गुनाहों से तो बच जाएगा। गुनाहों से बचाने के लिए काम रोजाना किया करता हूँ और एक बोतल खरीद के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
एक बोतल इसलिए खरीद कर कहता हूँ मौला मैं पीता नहीं पिलाता नहीं, तू तो देख रहा है दुनिया कुछ भी देखे पूरी बोतल उसी आंगन में डाल देता हूँ, इसलिए कि मेरी वजह से एक भी दीवाना बच गया तो इसका सवाब में मिल जाएगा और वह दीवाना गुनाहों से भी बच जाएगा, वह दीवाना गुनाहों से बच जाएगा, वह अल्लाह का बंदा गुनाहों से बच जाएगा। और सुन, मैं रोजाना तवाइफ के कोठे पे जाता हूँ और जाके बोलता हूँ दरवाजा खोल। जब वो दरवाजा खोलती है तो मैं कहता हूँ एक रात की फीस तेरी कितनी होती है, बढ़ा के मांगना है तो मांग ले, 500 2000 1000 बेसी मांगना हो तो मांग, बता एक रात में कितना कमा लेती है। वो बताती है कि इतना हजार कमा लेती हूँ। मैं अपने जेब से उतना पैसा दे करके कह देता हूँ दरवाजा लॉक करके बंद कर देना, जितनी कीमत तू कमाती है मैं अकेले दे के जा रहा हूँ ताकि कम से कम आज की रात मेरे मोहल्ले के नौजवान इन गुनाहों से तो बच जाएं। पैसा हमारा लगता है मगर गुनाहों से उनको अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इसे कहते हैं इस्लाह, ये इसे कहते हैं पैगाम हुजूर। मैंने एक दिन अपने सर के ताज से कहा कि जाहिर पर दुनिया फतवा लगाती है बातिन पे नहीं, जाहिर पे तो तुम कोठे पे जाते हो, कहा जाहिर हम तुम शराब के अड्डे पे जाते हो, कहा जमाना क्या कहेगा, कहा जमाने से मुझको कुछ गरज नहीं, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता कहता हूँ, अल्लाह भी देख रहा है रसूलुल्लाह भी देख रहे हैं, मेरी नीयत भी अल्लाह देख रहा है, मेरी नीयत क्या है रसूलुल्लाह देख रहे हैं। कहा तो सुनो, तुम ऐसे ही करते रहोगे तुम मर जाओगे तो तेरी लाश को कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। अब नारा का समय आ गया है, माइक बिल्कुल नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना फैजान रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारा का वक्त आ चुका है, बिल्कुल तैयार रहिए। उस दीवाने से मैंने कहा, अपने शौहर से मैंने कहा, वो मेरे सर के ताज दुनिया जाहिर पे फतवा लगाएगी, तू कोठे पे जाता है शराब के अड्डे पर, तू मर जाएगा तो तेरी लाश को कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। मैं अपने शौहर को रोजाना ये तालीम देती थी तो उसने एक दिन पलट के कहा, ए मेरी शरीके हयात, अगर तू मुझसे पहले न मरी तो देख लेना, अगर मैं तुझसे पहले इंतकाल कर गया तो देख लेना मेरे लाश को कोई उठाए या ना उठाए, लेकिन जब मरूंगा तो वक्त का बादशाह मेरी लाश उठाएगा। वक्त का तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फैजान रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत। कोई लाश मेरी उठाए या ना उठाए मगर मेरा जब इंतकाल होगा तो मेरे जनाजे को, मेरे लाश को उठाने वाला वक्त का बादशाह उठाएगा। इतना सुनना था कि आने वाले लाश को लाने वाले के आंखों से आंसू गिर गया। कहा कि ओ खातून, तेरा शौहर सही कहता था, मैं आम इंसान नहीं हूँ, तेरे शौहर की लाश उठाने वाला मैं ही बादशाह हूँ, मैं ही बादशाह हूँ। तेरा शौहर सही कहता था कि मैं जब मरूंगा तो मेरी लाश को वक्त का बादशाह, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत अच्छे। और कहा कि सुभान अल्लाह, उठाएगा ही सुभान अल्लाह। नहीं, वो मेरी नमाज जनाजा भी पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐलान कर दो कि कल नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी और फिर मैं आऊँगा इस दीवाने की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। कुर्बान जाइए, क्या सबक था। पैसा अगर इस काम के लिए खर्च किया जाए तो आपका पैसा ज़ाय नहीं होगा। इस्लाम के फरोग के लिए लुटाया जाए तो यह पैसा ज़ाय नहीं होगा। दीन की तरक्की के लिए लुटाया जाए यह पैसा ज़ाय नहीं होगा। मस्जिद और मदरसे के लिए खर्च किया जाए तो यह पैसा यकीन जानो ज़ाय नहीं होगा। तुम्हारे धर्म को पैगंबरी दुनिया सलाम कहती है, खुदा शाहिद है, मोमिन का बदन मैला नहीं होता, नमाज़े पंजगाना से यह तन मैला नहीं होता। और मदीने में अगर किस्मत से जिसकी मौत मिल जाए, कसम अल्लाह की, उसका कफन मैला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, बहुत अच्छे। इसलिए दुनिया छोड़ के जाना है। रुक्का बहुत पहले आ गया, हजरत वक्त ज़्यादा हो गया, मुख्तसर कीजिए। इतना मुख्तसर किया कि 1:30 बज गया। सुभान अल्लाह, हजरत नकीब साहब 12 बजे ही भाग रहे थे मगर 1:30 बज गया। कुछ खबर मिली? अरे कुछ हुआ आपको? तो ये दर्द है आपके दिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप जानते हैं कि उतने दूर से मैं लगातार 3.5 घंटा बाइक चला के आपके दयार में पहुंचा और आया, हाजिर आया। फिर मुझे बिहार सफ़र करना है उसी बाइक से। मेरे कलेजे से पूछिए कितना सफ़र करता हो। मेरे दिल की आवाज़ आप तक हो गई और आपने मोहब्बत से
समाप्त कर लिया, मेरी दिल की तमन्ना पूरी हो गई, मेरा आना वसूल हो गया और कारी साहब के घर का खाना वसूल हो गया। इतने लोग तशरीफ फरमा हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी बाहयात रही, फिर मुलाकात होगी तो फिर बात होगी। कह के ये जा रहा हूँ पैगाम, मोहब्बत बरा सलाम फैजान रजा बरकाती का पूरा डोबा के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों के नाम। इसलिए पैगाम दे के जा रहा हूँ आखिरी जुमला कि हवा उठी। सारे लोग बोले हवा उठी। सुभान अल्लाह। बड़ा कीमती शेर है, अगर इस पर आप बेदार हो गए तो उसी इंशाअल्लाह खड़े होके सलाम उसी तरह पढ़ लिया जाएगा। पढ़ूं कि रहने दूं? सन 2021 का माल है, बिल्कुल ताज़ा, थान बिल्कुल नया है। अगर चाहते हैं इसमें से एक पाव मिल जाए तो बोलिए सुभान अल्लाह, वरना 20 में से काट के दे दूंगा और 21 का बचा लूंगा। हो सकता है कि फिर 21 में ना आ सकूं, 22 ही में आऊंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा कीमती शेर। और बोलूं तो आप भी बोल दीजिएगा, हवा उठी। सिर्फ आपको बोलना है उठी। क्या बोलना है? उठी। हाँ, एक जुमले के बाद एक जुमला होगा, एक जुमले के बाद एक जुमला होगा। हवा उठी, सदा उठी, फिजा उठी, घटा उठी। उठी। याद हो गया ना आपको? अब शेर सुनिए। शायर कहता है हवा उठी, सदा उठी, घटा उठी, फिजा उठी, नबी तशरीफ लाए, पूरी दुनिया जगमगा उठी। बहुत अच्छे। उठी, फिजा उठी, घटा उठी और नबी तशरीफ लाए, पूरी दुनिया जगमगा उठी। और मुसीबत से मुझे, मुसीबत में मुझे चारों तरफ से आके जब घेरा तो बचाने के लिए मुझको मेरी माँ की दुआ उठी। मुसीबत में मुझे चारों तरफ से आके जब घेरा तो बचाने के लिए मुझको मेरी माँ की दुआ उठी। और आवाज है, बचाने के लिए मुझको मेरी माँ की दुआ उठी। माँ की दुआ उठी, सदा उठी, घटा उठी, फिजा उठी, हवा उठी, नबी तशरीफ लाए, पूरी दुनिया जगमगा उठी। और मुसीबत ने मुझे चारों तरफ से आके जब घेरा तो बचाने के लिए मुझको मेरी माँ की दुआ उठी। इसलिए अपने माँ बाप को भी सलाम पेश कीजिए और अपने रसूल पाक को भी सलाम पेश कीजिए। वफादार बेटा जन्नती होगा और वफादार उम्मती भी जन्नती होगा। इसलिए सर खुदा के लिए, दिल मुस्तफ़ा के लिए, और क्या चाहिए सजदे को करीने के लिए। सर हो काबे के लिए, दिल हो मदीने के लिए। हश्र में प्यास की शिद्दत जो सताएगी हमें, हौज़े कौसर पे चले जाएंगे पीने के लिए। अहले दुनिया को मुबारक हो गुलों की खुशबू, हम तो मरते हैं मोहम्मद के पसीने के लिए। जब कभी आके तूफान ने रास्ता रोका, ना खुदा बन गए सरकार सफीने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्श व कुर्सी झुकी तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिन ताज़ीम अहमद। सुभान अल्लाह।